हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आज हम देखेंगे 3, 12, 21 और 30 जिनकी बर्थ डेट्स है 3, 12, 21 और 30, उनके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है टैरो की तरफ से। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि जिनकी भी बर्थडे 3, 12, 21 और 30 होती है ना, उनका नंबर है 3 और 3 नंबर गवर्न होता है आपका जुपिटर से, ठीक है, जिसे हम हिंदी में गुरु भी कहते हैं और बृहस्पति भी कहते हैं। एक्चुअल में गुरु बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं और शुक्र या वीनस आप जिसको कहते हो वो राक्षसों के गुरु थे। तो जिनका भी नंबर 3 होता है ना, नंबर 3 होता है, जिनकी बर्थ डेट 3, 12, 21 और 30 होती है। 12, 21 और 30 को अगर आप ऐड करोगे 3 + 0 या 2 + 1 तो वो 3 ही आता है। ओके, ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा पीसफुल होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट, जो प्लैनेट बहुत अच्छा है, वो है गुरु बृहस्पति। ओके, तो न्यूमरोलॉजी में भी इस प्लैनेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस नंबर से गवर्न होने वाले लोग, जो जुपिटर से गवर्न होते हैं ना, वो लोग जनरली गलत डिसीजन नहीं लेते। ये लोग बहुत अच्छे गुरु, बहुत अच्छे कंसल्टेंट, बहुत अच्छे गाइड, बहुत अच्छे मेंटर होते हैं। नंबर 3 को एक अननोन फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। नंबर 3 को ना, जैसे नंबर 1 सन है, सन को किंग कहा जाता है, ठीक है, राजा। और नंबर 3 जो है जुपिटर जो है, उसको किंग मेकर कहा जाता है, किंग बनाने वाला। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। ऐसे लोग ना जनरली किसी के साथ गलत नहीं करते, हार्श डिसीजन नहीं लेते। वो लास्ट मोमेंट तक ट्राई करेंगे कि किसी तरह बात पीसफुल रेजोल्यूशन से सुलझ जाए। वो हार्श डिसीजन नहीं ले पाते, गलत नहीं करते हैं। जो नंबर 3 से गवर्न होते हैं ना, प्लीज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अल्कोहल और नॉनवेज का जो नॉनवेज और अल्कोहल आप लोगों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लैनेट है ये बहुत सात्विक प्लैनेट है। तो अल्कोहल और आप नॉनवेज अगर कंज्यूम करते हो ना, तो ये चीज इनके थोड़ा अगेंस्ट जाती है। एक और चीज मैं गुरु बृहस्पति के बारे में आपको बताती हूँ, जुपिटर के बारे में आपको बताती हूँ कि ना, ऐसे लोगों के पास नॉलेज का भंडार होता है। दे आर वेरी नॉलेजेबल, इनके पास विजडम होता है, ठीक है, इन्हें पता है कि अपनी नॉलेज कहाँ कैसे क्या यूज करनी है। बट ये लोग ना काफी ज्यादा, आप देखोगे, स्पिरिचुअल भी दिखाई देंगे आपको, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल। अगर ये स्पिरिचुअल नहीं है ना, तो भी ये गलत डिसीजन जनरली नहीं लेते हैं, अनटिल एंड अनलेस अगर और प्लैनेट से ज्यादा और प्लैनेट्स का प्रभाव इनके ऊपर ना हो। प्रभाव होने के बाद भी आप देखोगे ना कि गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। इनका प्रभाव अगर किसी भी घर पर पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी में हाउस पर पड़ता है, तो बहुत अच्छा माना जाता है। न्यूमरोलॉजी में भी जुपिटर को बहुत बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है। तो जुपिटर वाले लोग जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छा होते हैं, बहुत पीसफुल लोग होते हैं जनरली। इन लोग के पास आपको जाके ना बहुत सुकून मिलेगा। इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होती है लाइफ से, बहुत एक्सपीरियंस, अपनी जो लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं ना, ये उससे बहुत सीखते हैं और इनके एक्सपीरियंस को आप अपने लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आप इनसे कोई सजेशन लो तो ये बहुत अच्छा सजेशन दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास नॉलेज, विजडम सब कुछ होता है। अगर आप ये चीज देखोगे ना, जुपिटर जो है ना, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन गवर्न करता है, जो कि है लिवर। तो आप देखो, जिसको कभी भी हेपेटाइटिस होता है या लिवर मतलब जॉन्डिस होता है, तो आप देखोगे उसकी बॉडी येलो हो जाती है। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ जुपिटर? येलो। तो जुपिटर जब खराब होगा ना, तो आपका लिवर पे इफेक्ट करेगा, बैड इफेक्ट करेगा और आपकी बॉडी येलो होती जाएगी। दैट शोज विच विद दिस कलर बिलोंग्स टू जुपिटर ओनली। हर एक आपका जितनी भी प्लैनेट्स है ना, वो कोई ना कोई ऑर्गन्स को गवर्न करते हैं। ओके, तो जैसे जुपिटर है, जुपिटर आपके लिवर को गवर्न करता है, स्टमक को गवर्न करता है। तो आप देखोगे कि जब भी आपका अगर जुपिटर खराब होगा ना, तो आपको जॉन्डिस होगा, हेपेटाइटिस होगा। इसका मतलब ही समझ जाना कि आपके जुपिटर खराब है। लेट्स सी टैरो की तरफ से 3, 12, 21 और 30 वालों के लिए क्या गाइडेंस है।
प्लीज डियर कार्ड्स मुझे बताइए जिनकी भी बर्थडे 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 और 30 को है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट से बचिए। आप अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट में पड़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। जुपिटर वाले बहुत होते हैं ना, ये जुपिटर वाले जो होते हैं बहुत ही पीसफुल लोग होते हैं, तो उनके लिए कन्फ्लिक्ट में अननेसेसरी पड़ना भी सही नहीं है। आपका जुपिटर खराब होगा इससे। अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट में मत पड़िए। आप कंपटीशन में कंपटीशन कीजिए, बट हेल्दी कंपटीशन कीजिए। अगर डिसएग्रीमेंट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं अभी, तो उसको पीसफुली हैंडल कीजिए। अग्रेसिव नेचर जुपिटर वालों को सूट नहीं करता, ठीक है। हर एक प्लैनेट का नेगेटिव ट्रेट भी होता है, तो यहाँ पर मुझे आपका नेगेटिव ट्रेट ज्यादा एनहांस होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए मैं आपको बोल दे रही हूँ। आपके आने वाली लाइफ में ना यूनिवर्स ने ये चीज क्लियरली दिखाई है, आपकी आने वाली लाइफ में ना कुछ केओस हो सकता है, कुछ सडन चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में। हो सकता है आपको किसी के बारे में कुछ सडन सीक्रेट पता चले जो कि आपको पहले नहीं पता था, और उसको लेके आपको काफी ज्यादा दुख हो या तकलीफ हो। और ये चीज मुझे क्लियरली नजर आ रही है कि ये ऑल ऑफ अ सडन होगा, आउट ऑफ द ब्लू आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है, या आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा टॉक्सिक पीपल आ गए हैं जिन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी है। आप एक कैओटिक सिचुएशन में भी हो सकते हो, तो ये जो हो सकता है आपको कोई सडन इंसाइट हो जाए, कुछ भी सडन होगा आपकी लाइफ में, आपको कुछ सडन आपकी लाइफ में कुछ आपको ऐसा पता चल जाए जो कि आपको पहले नहीं पता हो, और जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो ओवरनाइट चेंज हो जाए, सडन चेंज आपकी लाइफ में आ जाए। तो जुपिटर जो भी नेटिव्स जुपिटर से गवर्न है, प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। देखिए, पहला कार्ड आपका आया कन्फ्लिक्ट का, दूसरा आपका आया टावर का। ये दोनों ही कन्फ्लिक्ट वाले कार्ड हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, और आ रही होगी या आएगी, दैट इज फॉर श्योर। दूसरा मुझे दिख रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, क्योंकि टावर के बाद अगर व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो मैंने आपको पहले भी बोला आपकी लाइफ में सडन चेंज आएगा। ये मेजर चेंज आएगा आपकी लाइफ में। हो सकता है रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, और कोई पर्सनल रिलेशन में हो, फैमिली में हो, प्रॉपर्टी को लेकर हो, या आपके रिलेशनशिप मतलब आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोर्टशिप पीरियड हो सकता है, मैरिड लाइफ में भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आने वाला है। ये हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपको ऐसा लगता है इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, इफ यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी, प्लीज go and get yourself checked by doctor as soon as possible। ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी ना, ये बहुत केओटिक सिचुएशन है, और इसके बाद आपकी लाइफ स्टक होती हुई नजर आ रही है। आप एक सिचुएशन पे अटकते हुए नजर आ रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन आपको जुपिटर गवर्न करता है, तो आपके पास वो विजडम है, वो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज है। जरूरत है एक स्टेप पीछे जाकर अपने आप के बारे में सोचने की, अपने प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सोचने की, एंड आई एम डेड श्योर कि आपको जो है वो रिजल्ट मिलेगा। एंड लास्ट कार्ड हम आपका देखते हैं। देखिए, मैंने बोला और कार्ड आया, आपके पास ना रिसोर्सेस, पावर, नॉलेज, विजडम सब कुछ है। आप बाय बॉर्न ऐसे हो, तो आपके पास ये सब कुछ है, प्रोवाइडेड कि आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करो, ठीक है। अगर आप अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट में पड़ोगे, आपकी लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, आप और डेडली सिचुएशन में, कैओटिक सिचुएशन में फंस जाओगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्टक हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको अंदर से रेस्टलेसनेस लगेगा, आप होपलेस फील करोगे अपने आप में, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, डिलेमा होगा, कंफ्यूजन होगा। यू विल सी दैट यू आर क्वाइट पजल्ड, ठीक है। तो अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट से बचिए। आप पीसफुल इंसान हो, अपनी स्ट्रेट को बरकरार रखो। आने वाले समय में आपके लिए, और अभी से शायद हो सकता है ये शुरू हो जाए कि आपकी लाइफ में बहुत कन्फ्लिक्ट होने वाले हैं, आपके आसपास के लोग आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। तो बी वेरी वेरी विजिलेंट कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि कोई सिचुएशन खराब है, इस सिचुएशन से खुद को निकाल लीजिए, क्योंकि जितना आप उस सिचुएशन में रहोगे और उन लोगों के बीच में रहोगे, आपके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम ही क्रिएट होगा। एंड आप ऐसे लोग नहीं हैं, आप मार्स से गवर्न नहीं हो, आप राहु केतु से गवर्न नहीं हो, जो आप इन चीजों को इजीली ले लोगे। गुरु वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। इनके लिए
बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे क्योस में रहना, ठीक है। लेकिन लास्ट में मुझे अगर दिख रहा है कि अगर आप अपना माइंडसेट क्लियर रखो, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो क्लियर रखो, आप अपना सोल्यूशन खुद निकाल पाओगे। ये मैं आपको लिख के देती हूँ, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है सोल्यूशन फाइंड करने की। आपका इनसाइड, आपका हायर सेल्फ ही आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएगा, इंट्यूशन देगा, सिग्नल्स मिल सकता है आपको डिविनिटी से, डिवाइन पावर आपकी हेल्प कर सकती है, स्पिरिचुअल पावर आपकी हेल्प कर सकती है, आपके कोई एंसेस्टर्स आपकी हेल्प कर सकती है, या आपका इनर सोल आपको गाइड कर सकता है। आंसर आपको खुद ही से मिलेगा। और अगर आप उस आंसर को सुनते हो, अपनी हायर सेल्फ, अपने सोल, अपने डिवाइन पावर, गॉड, गॉडेस, लॉर्ड, जिसे भी आप वर्शिप करते हो, आपके एंसेस्टर्स की बात अगर आप सुनते हो, सिग्नल को समझते हो, तो आगे जो आप चाहते हो वही होगा। यू विल बी गेटिंग योरसेल्फ, you will be able to get what you want in future, but you have to follow what is being told to you. Let's see, एंजल से पूछते हैं 3, 12, 21 और 30 जिनकी बर्थ डेट है, उनके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स, प्लीज मुझे बताइए। पीसफुल रेजोल्यूशन देखा, ये देखिए एंजल्स और टैरो का मैंने देखा है। टैरो भी एंजल से गवर्न होता है, मतलब हम लोग एंजल्स को ही बुलाते हैं, स्पेशली एंजल आर्कएंजल माइकल। तो जब भी मैं टैरो का कोई रीडिंग करके एंजल का कार्ड निकालती तो ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे कनेक्ट हो जाता है और सही कार्ड निकलता है, वैसा ही आंसर से रिलेटेड कार्ड निकलता है। एंड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज में स्टक नहीं होने का, आपको बहुत बिग कार्ड आया है नो का, और परफेक्ट टाइमिंग है। अपने आप को पहचानो, अपनी विजडम को पहचानो, चूज अ न्यू डायरेक्शन। परफेक्ट टाइमिंग, चूज अ न्यू डायरेक्शन का मतलब है, हो सकता है आपको कहीं से सिग्नल मिले, आपकी हायर सेल्फ या आपका सोल आपको हेल्प करे सोल्यूशन देने में, आपको इस सिचुएशन से निकालने में। तो प्लीज अपने हायर सेल्फ की बात सुनिए और सही डिसीजन सही टाइम पर आप ले पाओगे अगर ये गाइडेंस आप फॉलो करोगे तो। दैट्स ऑल फॉर नंबर 3, नंबर 12, 21 और 30। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा चाचा।